नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। तृणमूल कांग्रेस के मंच से लगे शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद के नारे, ममता बनर्जी की पार्टी में मचा हंगामा। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में मंच से पार्टी कार्यकर्ता नेता ममता बनर्जी के नाम पर नारे लगा रहे थे। इसी दौरान अचानक शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद के नारे सुनाई देने लगे। तृणमूल के एक नेता का शुभेंदु अधिकारी के नाम पर नारे लगाते हुए इस कार्यक्रम का एक वीडियो वायरल हो गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के नाम पर तृणमूल के मंच से जिंदाबाद के नारे लगाए जाने से जिले में हंगामा मच गया। राज्य में सत्ताधारी पार्टी असहज महसूस कर रही है। बंगाल में चुनावी साल, शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम तो ममता बनर्जी ने निताई के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के पहले पुलिस और असामाजिक तत्वों की गोलियों का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 15 साल पहले निताई में मारे गए लोगों को याद किया तो नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में 2007 में पुलिस की गोलियों से मारे गए ग्रामीणों को श्रद्धांजलि दी। मिस्टर वैनिश कुमार, दुर्योधन और दुशासन, हम तुम्हें दिखाएंगे। ईसी और बीजेपी पर बरसीं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर से जुड़े मामलों में जान गंवाने वालों के लिए बड़ा ऐलान किया है। ममता ने कहा है कि वह खुद सुप्रीम कोर्ट जाकर कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। ममता ने कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए उनकी सरकार कानूनी रास्ता अपनाएगी और वह व्यक्तिगत रूप से इस मामले की पैरवी करेंगी। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के एक नेता के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें कहा गया था कि लक्ष्मी भंडार योजना की लाभार्थी महिलाओं को चुनाव में बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर को नहीं मिली उड़ने की अनुमति, बीरभूम की यात्रा पर थे निकले। अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं दी है। तृणमूल ने मंगलवार को बीरभूम की उनकी यात्रा से पहले ऐसे आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि भाजपा अभिषेक के कार्यक्रम को बाधित करने की साजिश रच रही है। अभिषेक को मंगलवार दोपहर दक्षिण 24 परगना के बेहाला से बीरभूम के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन निर्धारित समय के बाद भी उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरह ही तृणमूल के दूसरे महत्वपूर्ण नेता अभिषेक बनर्जी भी केंद्र के निशाने पर है। एसआईआर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी, ममता बनर्जी खुद कर सकती है मुकदमे की पैरवी। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में एसआईआर पारित होने के बाद मसौदा सूची से 54 लाख लोगों के नाम सूची से बाहर हो गए हैं। सूची से बाहर किए गए लोगों को अपने पक्ष में बोलने का हक भी नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगासागर में एक कार्यक्रम में घोषणा की कि वह राज्य में एसआईआर के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेंगी। उन्होंने कहा कि एसआईआर की सुनवाई में लोगों को परेशान किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर वे आम लोगों के लिए आवाज उठाएंगे। बंगाल की जनता के लिए आशा की किरण है एसआईआर, बोले शुभेंदु अधिकारी। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता के लिए एसआईआर आशा की किरण की तरह है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने की मांग की है, यह दर्शाता है कि उन्होंने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। अधिकारी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी में क्या क्या लिखा है? मुख्यमंत्री को एसआईआर पर चिंताएं व्यक्त करने का अधिकार, आयोग करेगा समाधान। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य में एसआईआर जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर अपनी आशंकाएं व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। राज्यपाल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब 2 दिन पहले बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर राज्य में मनमानी और त्रुटिपूर्ण ढंग से किए जा रहे एसआईआर को रोकने का आग्रह किया। सुश्री बनर्जी की चिंताओं का जवाब देते हुए श्री बोस ने कहा कि ऐसे मुद्दों का उचित समाधान किया जाना चाहिए। मोदी सरकार ने फायदे के लिए की थी ट्रेड डील, भारत को उल्टा नुकसान हो गया।
अमेरिका ने भारत के सामानों पर 50% टैरिफ लगाया तो केंद्र सरकार ने दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए विकल्प तलाशने शुरू किए। इनमें से एक रास्ता था FTA यानी मुक्त व्यापार समझौता। इसी सिलसिले में भारत सरकार ने कई देशों के साथ डील साइन की और कुछ देशों के साथ इस तरह की डील के लिए बातचीत चल रही है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर में नीति आयोग की एक रिपोर्ट के हवाले से जानकारी दी गई है कि भारत ने जिन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है, उन देशों के साथ व्यापार घटा तेजी से बढ़ रहा है। बंगाल चुनाव 2026 से पहले ममता बनर्जी का ECI पर बड़ा आरोप, SIR में बीजेपी IT सेल के ऐप का हो रहा इस्तेमाल। चुनाव आयोग पर हमला तेज करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने एक और गंभीर आरोप लगा दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले राज्य में चल रही SIR प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग बीजेपी IT सेल के मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने निर्वाचन आयोग पर क्या-क्या आरोप लगाए हैं। SIR में काटे जा रहे साधु संतों के नाम, बोली ममता बनर्जी, यह अन्याय बर्दाश्त नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR प्रक्रिया पर कड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि यह प्रक्रिया कितनी डरावनी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके तहत साधु संतों के नाम भी मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सागर द्वीप स्थित कपिल मुनि मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बात कर रही थी। सरसों के भावों में तेजी का दौर शुरू, एक्सपर्ट बोले भाव होंगे 10,000 पार। सरसों किसानों के लिए इस समय बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से ठहरे हुए सरसों के भाव अब तेजी के रास्ते पर आ चुके हैं, जिससे मंडियों में हलचल साफ दिखाई देने लगी है। जैसे ही भावों में उछाल शुरू हुआ है, किसानों और व्यापारियों के बीच नई उम्मीद जाग गई है और हर कोई आने वाले दिनों की कीमतों को लेकर चर्चा कर रहा है। किराए के चॉपर से रामपुरहाट पहुंचे TMC नेता अभिषेक बनर्जी, भाजपा पर बोला हमला। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 की बिसात बिछ चुकी है। राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं। राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस हर मुद्दे पर भाजपा नीत NDA सरकार को घेरने में जुटी है। मंगलवार को TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को हेलीकॉप्टर से बीरभूम जिले के रामपुरहाट में एक जनसभा को संबोधित करने जाना था। खराब मौसम का हवाला देते हुए DGCA ने उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी। 13 साल बाद जनवरी की सबसे सर्द सुबह, 10.2 डिग्री सेल्सियस हुआ तापमान, अभी और गिरेगा पारा। बंगाल में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। 13 साल बाद मंगलवार को जनवरी के महीने में कोलकाता में सबसे सर्द सुबह रही। न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, जो वर्ष 2013 के बाद सबसे कम है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अलीपुर केंद्र ने यह जानकारी दी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अभी बंगाल में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। सूख रही है पद्मा, क्या भारत देगा 40,000 क्यूसेक पानी? गंगा जल समझौते पर ममता बनर्जी का वीटो बढ़ाएगा बांग्लादेश की टेंशन। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि GWT एक निर्णायक मोड़ पर है। दिसंबर 2026 में इस ऐतिहासिक समझौते की मियाद पूरी होने वाली है। 1996 में हुई यह संधि दोनों देशों के लिए लाइफलाइन की तरह है, लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद ढाका में अंतरिम सरकार का शासन है। भारत और बांग्लादेश के कूटनीतिक रिश्तों में इस वक्त काफी तनाव देखा जा रहा है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और हसीना को भारत में शरण मिलने जैसे मुद्दों ने दूरियां बढ़ा दी हैं। कौन है सोनाली? बांग्लादेश से लौटी महिला और उसके बच्चे से मिलने जा रहे हैं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। बांग्लादेश से लौटी एक महिला और उसके बच्चे से मिलने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी जा रहे हैं। इस महिला का नाम सोनाली खातून है। आखिर कौन है ये सोनाली खातून जिससे मिलने के लिए अभिषेक बनर्जी खुद जा रहे हैं? आइए हम बताते हैं कि ये महिला कौन है और अभिषेक बनर्जी उससे मिलने के लिए क्यों जा रहे हैं। संदेशखाली में पुलिस टीम पर हमला मामले का मुख्य आरोपी तृणमूल कार्यकर्ता मूसा गिरफ्तार। उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में
पुलिस की टीम पर हमला करने और पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ करने के मामले में फरार मुख्य आरोपी तृणमूल कार्यकर्ता मूसा मोल्ला को मंगलवार को पुलिस ने संदेश खाली से गिरफ्तार कर लिया। मूसा की गिरफ्तारी के साथ इस मामले में पकड़े गए आरोपियों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जेएनयू में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ कथित नारेबाजी, विश्वविद्यालय ने दिल्ली पुलिस को लिखी चिट्ठी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू फिर एक बार चर्चा में है। विश्वविद्यालय परिसर में एक समूह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादास्पद नारे लगाने के आरोप हैं। साल 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पश्चिम बंगाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, डीसी समेत 26 पुलिस अधिकारी बदले गए। एसआईआर मामले में पुलिस प्रशासन पर उठ रहे सवालों के बीच पश्चिम बंगाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। डीसी समेत 26 पुलिस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। सोमवार की शाम इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल के 26 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया। तबादलों की सूची में 23 आईपीएस अधिकारी और 3 डब्ल्यूबीपी अधिकारी शामिल हैं। मिदनापुर रेंज के डीआईजी अनूप जायसवाल का तबादला राज्य पुलिस की खुफिया शाखा सीआईडी में कर दिया गया है। गंगासागर पुल की सीएम ने रखी आधारशिला, तीर्थयात्री सड़क मार्ग से जा सकेंगे सागर द्वीप। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को सागर द्वीप को जोड़ने के लिए मूड़ी गंगा नदी पर लगभग 5 किलोमीटर लंबे पुल की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने इस क्षण को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि मकर संक्रांति के अवसर पर सागर द्वीप में गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है। यहां हर साल लाखों लोग आते हैं। गंगा सागर मेले में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों से भी लोग आते हैं। इस मेले के सफल आयोजन में राज्य सरकार को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।